भाजपा अजा मोर्चा ने संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ परिसर की साफ सफाई की। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले नागदा के पुराने बस स्टैंड पर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल और सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई की गई और उसके बाद संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर नागदा खाचरौद विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल परिसर में साफ सफाई की और तिरंगा भी लगाया। इस दौरान विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि आज यदि तिरंगे के प्रति पूरे देश में जो नया उत्साह देखने को मिल रहा है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को लेकर जो संशोधन किया है उसकी वजह से आज अमीर से लेकर गरीब तक अपने घर पर तिरंगा झंडा लगा सकता है। पहले सिर्फ शासकीय इमारत और मंत्रियों की गाड़ी पर ही तिरंगा झंडा देखने को मिलता था, लेकिन अब हर व्यक्ति को तिरंगा फहराने की आज़ादी है। इस अवसर पर भाजपा नेता सुल्तान सिंह शेखावत, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, राजेश धाकड़, प्रकाश जैन, महेंद्र ऊंचनिया, योगेश जूनवाल, यशपाल सिंह, जाहिद अली, दौलत राम प्रजापत सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नागदा अध्यक्ष आकाश संकत ने किया और आभार महामंत्री बाबूलाल डाबी ने माना। और ये पूरा कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे हमारे अजा मोर्चे के अध्यक्ष भाई आकाश संकत और इनकी पूरी टीम, मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर, उन स्थलों पर स्वच्छता अभियान आप चलाना था, वो हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही मैं आप सबको भी इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही ये भी क्रम चालू किया है कि प्रत्येक मोर्चा तिरंगा यात्रा निकाले, समाज जनों को जोड़े, स्वच्छता अभियान चलाए और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिवर्ष अनुसार जो ध्वजारोहण होता है उसमें आप लोग सब 15 अगस्त को प्रातः 10 बजे दीनदयाल चौक पर और नगर पालिका का प्रातः 9 बजे नगर पालिका परिषद पर आप तो उपस्थित रहे। मैं ऐसा आप सबसे आग्रह करता हूँ। एक विशेष आग्रह और करता हूँ, हमारे मीडिया के मित्र भी आए। इस बार नागदा नगर में 15 अगस्त को हमारी बहनें भी स्कूटियों के माध्यम से एक वाहन रैली निकालने वाली है। आमतौर पर लड़के अधिकतम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार हमारी बहनों ने भी निश्चय किया है कि 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे कृषि उपज मंडी से विशाल महिलाओं की वाहन रैली निकलेगी। मैं आप सब कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करता हूं कि हमारे घर परिवार की महिलाएं भी यदि वाहन चलाती हैं तो उनसे भी आग्रह करना कि उस स्कूटी रैली में पहुंचे, तिरंगा यात्रा में पहुंचे। आज़ादी के इस 78वें वर्षगांठ पर इस अमृत महोत्सव में आप सभी अपने अपनी भागीदारी हिस्सेदारी करें। मोदी जी का कहना है कि ये तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान पूरे देश में चले, हर एक संपूर्ण भारतवासी को एहसास होना चाहिए कि 15 अगस्त से हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस तिरंगे की आन बान शान को हमेशा यूं ही बरकरार रखे। उसी कार्यक्रम में आज अनुसूचित मोर्चे कार्यक्रम का हम सबको विदित है कि भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं, उस कार्यक्रम में आज का जो अभियान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लगाकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सारे महापुरुषों के स्थान पर जाकर वहाँ स्वच्छता करना, साफ सफाई करना और इसके साथ साथ नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी पारित करना, उस अभियान को आगे बढ़ाना। मैं आज इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके पश्चात अभी उन्होंने एक महत्वपूर्ण संशोधन करने का काम किया। तिरंगा ध्वज एक गरीब व्यक्ति अपने मकान के ऊपर लगा सकता है, मैं अपने मकान के ऊपर लगा सकता हूँ, कोई कीचड़ में लथपथ धूल से सना हुआ छोटा सा मजदूर भी तिरंगे को लेकर अपनी साइकिल पर भी लगा सकता है। आज के पहले और पिछले समय में तिरंगा ध्वज केवल शासकीय इमारतों पर लगा करता था, मंत्रियों की गाड़ियों पर लगा करता था, शासकीय इमारतों पर ध्वजारोहण हुआ करता था, लेकिन अब प्रत्येक नागरिक को अपने इस जान से प्यारे तिरंगे को फहराने का अधिकार किसी ने देने का काम किया तो मानकर मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने घर घर तिरंगा अभियान जो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर देखते हैं एक राष्ट्रीय त्योहारों पर जो अपार उत्साह का वातावरण होता है, हम देशवासी जिस उत्साह के साथ इन त्योहारों को मना रहे हैं ये आज़ादी के बाद पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं आपको एक स्मरण और कराना चाहता हूँ,
माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सीमाओं पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले हमारे अमर शहीदों की मिट्टी जो है उनके पैतृक गांव तक नहीं आ पाती थी, उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाता था। ये माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थानों तक आने लगा और वहाँ पर जब युवाओं ने उनके अंतिम संस्कार किए तो युवाओं के मन में राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों को त्याग करने का संकल्प भी उत्पन्न होना चालू हुआ। ये जो एक राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव अटल बिहारी जी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये जो पूरे देश में प्रारंभ हुआ है, ये अद्भुत है, ये राष्ट्रीय भावना। और मैं आज इस अवसर पर नगर के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी का आह्वान हर घर तिरंगा, आप सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, आप सब लोग तिरंगा लगाकर अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को राष्ट्र जन जागरण के इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जिस भी गांव में, जिस भी मोहल्ले में, शहर में यदि कोई महान पुरुष की, भारत के हमारे अमर शहीदों की स्मारक बने हुए हैं तो वहां पर भी जाकर हम वहां पर स्वच्छता अभियान करें और माल्यार्पण करने का काम करें। आज आप सब भाइयों और बहनों ने नागदा में संविधान के हमारे निर्माता भीमराव जी अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के पास आकर स्वच्छता अभियान करने का काम किया है और उन्हें माल्यार्पण किया है। अलग अलग दिन में इस देश के इस महापर्व पर हम सब गौरवान्वित हैं, हम सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हर घर तिरंगा हो, पूरे देश में डिजिटल या सेटेलाइट से चित्र आए तो पूरा देश तिरंगामय हो। इस उत्साह के साथ हम सब इस कार्यक्रम में लगे। आने वाले सभी कार्यक्रम हम सब उत्साह से मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसमें हमारी पूरी प्रतिमाएं सब पे स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल और सभी मोर्चों को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के आए हुए हैं उन सब में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें और स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत।